पर 2024 का बजट निकाला गया और एजुकेशन पर इतना बजट दिया गया 400 के करीब यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा 2024 में हम बनाएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में 250 मिलियन लोगों को गुर्बत की यानी पोवर्टी की लाइन से बाहर निकाला गया है। 2024-25 का बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया, जिसमें इनकम टैक्स पे भले ही कोई चेंजेस ना हो, लेकिन बजट एलोकेशन को इस तरह से किया गया है जिसमें देश के गरीब से लेके अमीर तक सब फायदेमंद होंगे। भले ही इसका असर इमीडिएटली ना हो, लेकिन अगले 5 से 10 साल में इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस और डिफेंस के लिए बजट पहले से ज्यादा बढ़ाया गया है। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 2 लाख करोड़, डिफेंस बजट के लिए 6.2 लाख करोड़, आयुष मिनिस्ट्री के लिए 3,700 करोड़, सिविल एविएशन को 2,300 करोड़, एग्रीकल्चर को 1.2 लाख करोड़, एजुकेशन को 73,000 करोड़ शामिल हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए ये देखते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि एजुकेशन पे हमारी तवज्जो बहुत कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए। हमारा मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब हम एजुकेशन को और हेल्थ को तवज्जो करेंगे। अगर दुनिया में रहना चाहते हैं, दुनिया का मुकाबला करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को एजुकेट करना और उनको सेहत देना ये बहुत ज़रूरी है। इस दौड़ में हम अपने हमसायों से बहुत पीछे हैं। हमारे हमसाए हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, उनकी मैशत भी बेहतर है, एजुकेशन भी बेहतर है और सेहत के मौके भी बेहतर हैं। हमारी तवज्जो बहुत कम है, जितनी हुई है ये बहुत कम है, हमें इससे ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। उन्होंने समझ लिया कि टेक्नोलॉजी जाननी बड़ी ज़रूरी है, उन्होंने तवज्जो की, एजुकेशन की तवज्जो की और वो दुनिया के मुकाबले में आ गए हैं और हम अभी तक उनके मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले कहीं भी खड़े नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर हमें इसकी तरफ तवज्जो करनी होगी। ख़ासकर इस वक्त इंतखाबात का दौर है और आने वाली जो पार्टियां हैं, उन अफराद हैं, उनको इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बाकी नारी खाली खुली नारों के बजाय अमली तौर पर काम करना चाहिए। हमारी बदकिस्मती, पूरे खिते की बदकिस्मती है समेत हमारे हमसाए और हमारे, कि हम इश्यूज़ की तरफ या अपने प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा रहे, या ये नहीं इस तरफ सोच रहे कि दुनिया किस तरफ जा रही। हम वही घिसे पीटे पुराने नारों की तरफ लगे हैं कि हमें किस तरह मुश्तल करके लोगों को खड़ा करना है। तो हमें सबको सोचना होगा, हमें जंगों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है और एजुकेशन की तरफ हमें आना चाहिए। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही पीछे चला कर बहुत ही लो है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान को रिलेट करें तो पाकिस्तान उनकी निस्बत बहुत पीछे है। अगर वो सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में मिले तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब्रॉड स्टडी करने जाना नहीं चाहिए, तो उनको सारी फैसिलिटी पाकिस्तान में मिले। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का एजुकेशन जो सिस्टम है बहुत पीछे है। और जो इंडिया है, अब इंडिया बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर गया, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। अब वो पूरे ऑल टू वर्ल्ड जो ऑल दी वर्ल्ड है ना, ऑल वर्ल्ड में से इंडिया जो है तकरीबन 5वें 6ठे नंबर पर है, जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान की उसकी निस्बत हाफ यूनिवर्सिटी भी नहीं है। इंडिया में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी वैसे नहीं है जैसे उनके में आ रही है। बिल्कुल, उनके जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस है और यूनिवर्सिटीज़ भी उनकी ज़्यादा एडवांस, और वो यूनिवर्सिटीज़ तादाद में भी वहाँ पे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बहुत कम है, तो पाकिस्तान वहीं पे वहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया वहाँ पे। अब डैम देख लें, पाकिस्तान में वही जो इनको इसमें मिले थे वही हैं। अब इंडिया में जाकर देख लें, इंडिया में बाद में उन्होंने कितना डैम बना लिया। यूनिवर्सिटी भी सिस्टम यही है। तो पॉलिटिशियंस जो हैं, अब जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो ये चाहते हैं, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, माफियाज लोग हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो यंग है ना वो इतनी एजुकेशन लेवल पे आए ना, ताकि हम हमारा मुकाबला कर सकें, उनमें शऊर है। असल वजह ये है, तो पाकिस्तान जो है ना यंग्स, उनको आगे देने नहीं आ रहे। उन देखे ना, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उन्होंने लास्ट इंटरव्यू दिया था अपना, उन्होंने खुद ही कहा था कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान एक हीरा है, लेकिन ये जाहिलों के हाथ आ गया, ये पाकिस्तान को ये तबाह कर देंगे। तो उनका लास्ट बयान था, इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लें वो क्या कहना चाहते हैं। इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। हम 50 साल और तरक्की कर लें ना तो इंडिया के बराबर हम नहीं जा सकते। वो इस लिहाज से एजुकेशन सिस्टम, उनका आईटी सिस्टम बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान का आईटी सिस्टम जो इतना मजबूत नहीं है। हर लिहाज से हम उनसे पीछे हैं, तो कैसे हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? हर लिहाज से पीछे हैं। पाकिस्तान में अगर हम बजट, एजुकेशन के बजट की बात करें तो 2% बजट जो है वो हमारे टोटल बजट में से जो है वो एजुकेशन के लिए अलॉट किया जाता है, ठीक है। और आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो है वो एजुकेशन जो है वो सूबाई सब्जेक्ट जो है वो हो गया हुआ है, तो वो सूबाई बजट में से जाता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर हमारा कोई भी मसला मसाइल हो रहा है तो हम हेल्थ में से बजट निकालें या एजुकेशन में से निकालें और उसको हम लगा दें। हम लोग ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बजट लगाने की बजाय जो बजट एजुकेशन पे लगाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो पाकिस्तान में है एजुकेशन है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है,
ठीक है। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हमने किस साइड की एजुकेशन पे जाना है या हमने किधर जाना है, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है बच्चों को दिलाएंगे जी, वो जो है वो एसी ठीक करने वाले बन जाएंगे, जहाँ वो रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाले बन जाएंगे। हालांकि हमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये टेक्निकल एजुकेशन है और आजकल की दुनिया जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया बजट भी बहुत कम है और म्यारी एजुकेशन भी नहीं है, क्या इससे हम देखें दुनिया का, पड़ोसी मुल्कों का, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम बहुत दूर नहीं जाते, हम अपने साथ ही आज़ाद हुए जो हमसाया ममालिक हैं, इंडिया और फिर बांग्लादेश जो है वो बहुत बाद में 1971 में जो है वो हमसे अलग हुआ है। आप उनका एजुकेशन रेट देख लें, बांग्लादेश में 100% जो है वो लिटरेसी रेट है ये कंप्यूटर लिटरेसी में, और हमारे यहाँ आप देखें कंप्यूटर की एजुकेशन ही इतनी एक्सपेंसिव है कि हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। और इंडिया में उन्होंने उस वक्त वो जब सर सैयद अहमद खान ने हमें कहा था कि इंग्लिश लाजमी है, वो उन्होंने उस वक्त उसको पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए वो तो उस वक्त से हमारे आगे है। 2023 में जो है ना, आफ्टर रजीम चेंज 10 लाख पाकिस्तानी जो है ना गए हैं। जो इससे पहले गए हैं उनकी तो कोई तादाद का अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब कि हम जो ब्रेन ड्रेन है हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन है। तो जब सारे का सारा ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, पीछे तो सारा कूड़ा क्रिकेट एक टाइप का रह जाएगा, तो फिर ये मुल्क क्या तरक्की करेगा। जैसे वो रशिया की पाकिस्तान के बारे में एक बहुत अच्छी मिसाल है कि पाकिस्तान जो है ना वो ग्रेव यार्ड है, यहाँ पर लोग सिर्फ दफन होने के लिए आते हैं, ठीक है ना। रशियंस की यही है पाकिस्तान के बारे में। और जब फिर कब्रिस्तान होता है ना, वो तरक्की नहीं करता। एक देखें इंडिया का पीएम वो एजुकेशन की बात करे, हमारा पीएम जंगों की बात करे, तो क्या बनेगा? ये देखें ना, ये हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीमिज़म जो है वो पैदा कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीमिज़म पैदा कर रहे हैं और हमेशा से वो जो है ना एक पॉलिटिकली बयान जो है दे के कि हम कश्मीर पे करेंगे। मेरे ख्याल में ना, जैसे वो मोदी ने एक बयान दिया था कि हमने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जो है ना वो बहुत समय जो है हमने ज़ाया कर दिया। हमने तरक्की करनी है और हमने बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमारा विज़न भी यही होना चाहिए। करके भी तो दिखाया है ना, उन्होंने करके दिखाया। हमारे हुक्मरानों का विज़न भी तो यही होना चाहिए ना। उनकी कश्मीर में इतनी बेस्ट पॉलिसी है एजुकेशन को लेके कि उसकी हमारे कश्मीर के जो इस साइड वाले लोग हैं वो अगर उसको कंपैरिजन तो करते ही होंगे, और फिर वो इस चीज़ पे किस पे आते हैं। अब तो वो भी नारा लगाते हैं कि हम लोग अलग होंगे, ठीक है, हम आज़ाद होंगे। हम अब नहीं वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बेसिकली देखें, मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि जो पाकिस्तान में जो लोग वोट लेते हैं उसके वोट तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद डिलीवर नहीं करते, ठीक है, पहली बात। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, देखें अब हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ दुश्मनी है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। आप उनकी मुल्क की डेवलपमेंट देखें, उनका IT सेक्टर देखें, हर शोबे में आपके मुल्क से वो आगे हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, सिंसियर हैं। जबकि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो भी यहाँ पे आता है वो खाता ही है, लगाता नहीं है। देखिए, मैं सियासतदानों से ज़्यादा ना बिलीव करता हूँ अदारों के ऊपर, ठीक है। हमारे अदारे अगर स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो सियासतदानों से खुद ही वक्त काम ले लेंगे। लेकिन अदारे अपनी अगर डोमेन में रहेंगे, ये भी मेरा राइट है बात करना कि अगर कोई भी जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करे। कि जो हक की आवाज़ है, हम कहते हैं जी यार जो भी अभी अपना मामला हो रहे हैं, जो करवा रही है आर्मी करवा रही है, मैं कहता हूँ जी करवा रही है, हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है आइंदा से क्या करवा रही है या नहीं करवा रही। लेकिन एक चीज़ है, मुझे उम्मीद है कि जो इस बार जो आर्मी चीफ साहब आए हैं, अगर ये अपने उस हक के साथ कुरान की तालीमात के मुताबिक काम लें, तो इन सियासतदानों की अगर पार्टियां रद्दो बदल चेंज ये वो हो सकती है ना, तो इनसे वो अवाम के हक में, अवाम के लिए काम करवा सकते, यानी एडजेंट करवाना फिर उन्होंने ही है। अगर ये काम लेना नहीं ना जानते तो जितना मर्जी कर लें, हमें शौक नहीं है भेड़ बकरियों की तरह जलसों में जाना, जुलूसों में जाना, इस तरह जाना कि आप लाइनों पे लग के उनके लिए वोट भी डालें, वोट भी लगाएं, नारे भी लगाएं, वोट डालें, और उसके बाद आप लितर भी खाएं और अपना टैक्स पे दे के बाद में वोट आने से पहले या इलेक्शन आने से पहले हमें ये सजा दी गई, पेट्रोल भी महंगा हुआ, ये अपना स्वीगर भी महंगा हुआ, एवरीथिंग इज, बहुत सी चीजों में महंगाई में इजाफा हो गया। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो सर मेरे ख्याल से हमारा आता है 10-12 हज़ार, पहले जब सर्दियों में आता था 3,000, 4,000, 5,000 तक आता था मैक्सिमम। अब वही बिल 10-12 हज़ार सर्दियों में, और गर्मियों में ये 40 से 50 हज़ार बिल आता सर हमारा, ठीक है। और वो पहले यूनिट होता था 12 रुपए का, 13 रुपए, अब वो यूनिट 50 से ऊपर क्रॉस करके 50 से ऊपर। अच्छा, मुझे ये चीज नहीं समझ आती, ये बिल्कुल ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, मतलब ये बिल्कुल साथ साथ वहाँ पे फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं। आपने शायद देखा हो कुछ मतलब एरियाज में फ्री 200 यूनिट तक फ्री दिया जा रही है बिजली, और यहाँ पे वही बिजली जो सी है वो 50-60 रुपए पर यूनिट। सर इन्होंने कैंपेन अब शुरू तो किया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कि जी हम आपको 300 फ्री यूनिट देंगे, वो तो मुझे लगता है कि ये बातों की हद तक है।
ठीक वो है कैसे कर रहे हैं? पब्लिक का सर देखें, बात ये है कि जब बजट इशू होता है, हाँ। ठीक है, अब आपकी अगर आर्मी है, जो हमने सुना है, ठीक है। वही 80% अपना डिफेंस या दिफा के लिए 80% यूज कर लेगी, ठीक तो है। फिर बाकी पीछे क्या रहेगा? एजुकेशन पे क्या वो लगेगा, जो 20% हेल्थ पे क्या लगेगा? वो 20% रहता है, वो उसमें से जो 15% है वैसे करप्शन की नजर हो जाता है। ये 5% रह जाता है, वो हम लोग जो मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं तभी वो देर तबाह रहते हैं कि उनके पास बजट ही नहीं बचता।